और इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी में आज से संभागवार बैठ के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पहुंची बीजेपी प्रदेश मुख्यालय। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, राष्ट्रीय महामंत्री हरीश द्विवेदी, सह प्रभारी चंद्रशेखर बावनकुले, रोहन गुप्ता भी इस दौरान मौजूद हैं। सीएम वजरलाल शर्मा का भी आना प्रस्तावित है। शाम तक मुख्यमंत्री वजरलाल शर्मा पार्टी मुख्यालय में ही रहेंगे। जो कार्यकर्ता है उनका उत्साहवर्धन भी करेंगे। इसके अलावा जो नामों की लिस्ट आनी वो भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो बीजेपी से आज से संभागवार बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा, लेकिन बेहतर तरीके से इसे समझेंगे। आज का दिन पार्टी मुख्यालय में कैसा रहेगा, दिग्गजों के बीच तमाम कार्यकर्ता भी होंगे, दिग्गज नेता भी होंगे। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। योगेश जी, आज से संभागवार बैठकें बीजेपी में शुरू हो जाएंगी और जानकारी के अनुसार उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं और इसके अलावा अन्य दिग्गजों की उपस्थिति भी, मुख्यमंत्री के आने का भी प्रस्तावित है कार्यक्रम। तो आप ओवरऑल जानकारी दीजिएगा। देखिए, आज से वो काउंटडाउन शुरू हो जाएगा पूनम, जिसका इंतज़ार है बीजेपी के उन तमाम नेताओं को जो वार्ड की टिकट मांग रहे हैं। आज अजमेर, उदयपुर और बीकानेर, ये 3 संभाग बुलाए गए हैं। सबसे पहले अजमेर की बैठक होगी, फिर उदयपुर की और फिर बीकानेर की। तो यूँ कहा जा सकता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये पूरा का पूरा संभाग की बैठकों का दौर रहेगा। अजमेर संभाग के नेताओं में और ख़ास तौर से वो इलाके आते हैं जो कहा जा सकता है बहुत महत्वपूर्ण। अजमेर उत्तर, अजमेर पश्चिम तो विधानसभा क्षेत्र है ही, साथ ही नागौर भी अजमेर के अंदर आता है और ये तमाम जो क्षेत्र हैं, यहाँ के ब्यावर भी अजमेर संभाग में आता है। और कहा जा सकता है कि केकड़ी से लेकर और ब्यावर, अजमेर, नागौर, ये पूरा बेल्ट जो है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी किस तरह से यहाँ सिरमौर बने। अजमेर में क्योंकि नगर निगम में बीजेपी का दबदबा रहा है और जब से अजमेर नगर निगम बना है तब से भी भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा है। एक समय जब सीधे प्रत्यक्ष चुनाव हुए थे तब कांग्रेस पार्टी ने यहाँ अपना मेयर बनवाने में कामयाब हुई थी, लेकिन मोटे तौर पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ बोर्ड बनाती रही है। अजमेर में क्योंकि पिछले 4 चुनाव से तो हम लगातार देख रहे हैं, 5 चुनाव से देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक अजमेर शहर से जीतते आ रहे हैं। वासुदेव देवनानी इस समय विधानसभा के अध्यक्ष हैं और पूरे अजमेर के सबसे कद्दावर नेता वो कहे जाते हैं। और कहा जा सकता है कि अभी तक बीजेपी उनका तोड़ कांग्रेस उनका तोड़ नहीं निकाल पाई है। ठीक यही स्थिति अजमेर में अनीता बघेल की है। वो एक बड़ी नेता के तौर पर है, पहले मंत्री भी रही हैं, अभी विधायक भी हैं। तो ये पूरी तरह ओवरऑल अगर हम अजमेर की सिचुएशन देखें तो बड़े महत्वपूर्ण है। उदयपुर की बात कर लें तो उदयपुर में वहाँ पर गुलाब चंद कटारिया के राज्यपाल बनने के बाद एक नई लीडरशिप उभर रही है और ऐसे में उदयपुर में कहा जा सकता है कि एक पूरी रणनीतिक विषाद भी नई तरीके से बिछाई जा रही है। उदयपुर में संभाग के अंदर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, वो आदिवासी बेल्ट भी आ जाती है, ट्राइबल बेल्ट, जहाँ पर कहा जा सकता है कि बीजेपी और भारतीय आदिवासी पार्टी दोनों के बीच एक कड़ा मुकाबला है इस बार, क्योंकि शहरी सीटों पर भी बीजेपी ध्यान दे रही है और कई इलाके जो शहरों के हैं जहाँ पर नगर पालिकाएँ हैं वहाँ भारतीय आदिवासी पार्टी ने अपना फोकस किया है, कैंडिडेट उतार रही है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए चुनौती है ही और वहाँ कांग्रेस पार्टी भी बीजेपी के सामने चुनौती है। लेकिन कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर सीधी जंग बीजेपी और बीएपी के बीच है और उदयपुर जो शहर है वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी का दबदबा हमने देखा है और कहा जा सकता है कि बीजेपी यहाँ किस तरह से नगर निगम में यहाँ अपना काबिज हो पाती है। बीकानेर की बात करें तो बीकानेर पूरा बेल्ट अपने आप में चुनौतीपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो ऐसे में बीकानेर को लेकर बीकानेर पूरे डिवीज़न में जो इलाके हैं वहाँ पर जाति की राजनीति भी चलती है और ये भी कहा जा सकता है कई कद्दावर नेता हैं किस तरह से वो रणनीति बनाने का काम करेंगे, किस तरह से वो वहाँ पर कहा जा सकता है कि बीकानेर में भारतीय जनता पार्टी का मेयर बोर्ड बनाने की बात बीजेपी करेगी। तो रणनीतिक तौर पर बीकानेर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण इलाका है और बीजेपी के कई कद्दावर नेता हैं। अर्जुन राम मेघवाल यहीं से सांसद है और वो केंद्र में लॉ मिनिस्टर हैं। और इसके साथ ही बीकानेर में क्योंकि बीकानेर शहर, नोखा, श्री डूंगरगढ़,
और ठीक है। कहा जा सकता है बीकानेर के जो देशनोक और जो इलाके हैं जहाँ पर अलग अलग नेताओं का अलग अलग दबदबा है, श्री डूंगरपुर से सुमित गोदारा है तो बिहारी विष्णु नोखा में है, तो ये तमाम जो बड़े नेता हैं, अब बीकानेर में किसको लॉन्चिंग की जाएगी, कौन चेहरा होगा, ये बहुत बड़ी बात है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी यहाँ पहुँच चुकी हैं, राज्य मंत्री मंजू बागमार यहाँ पहुँच चुकी है क्योंकि नागौर से उनका ताल्लुक है और नागौर में उनके खुद के विधानसभा क्षेत्र में नगर पालिका के चुनाव हैं और कहा जाता है लगातार तो आवाजाही, क्योंकि मीडिया को आज थोड़ा सा अंदर की आवाजाही से दूर रखा गया है अंदर, क्योंकि बैठक चलेगी और तकरीबन जो हमें समय बताया जा रहा है कि 12 बजे के लगभग मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पहुंचेंगे और तस्वीरें शाम भी तक आपके जरिए हम दिखाएंगे और लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। योगेश जी बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से हर एक अपडेट बताने के लिए, जानकारी देने के लिए।